चलो हाथ पकड़ो मेरा, हम साथ में घर चलते हैं। बाप रे, ये इतना बड़ा ससुराल मेरा है? हाँ, ये इतना बड़ा ससुराल तुम्हारा है। अभी अंदर चलोगी तो और भी हैरान हो जाओगी। दोनों जब घर में जाते हैं तो सास ससुर उनका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करते हैं। ननंद फूल बरसाती है और नैना को एक ठंडी हवा महसूस होती है। अभिषेक जी, आपने तो सच कहा था। मैंने अपने ससुराल को देखा और हैरान हो जाऊंगी मैं, बिल्कुल सच कहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाहर की इतनी गर्मी को छोड़ मैं कुल्लू मनाली के अंदर आ गई हूँ। कितनी ठंडक है यहाँ। हाँ बहू, तुम्हारे ससुराल में हर जगह एसी ही एसी लगा हुआ है, ठंडक तो होगी ही हर जगह। अरे वाह, इसका मतलब मैं इतनी गर्मी में भी एसी वाली ठंडी जगह में रह पाऊंगी और खूब मस्ती करूंगी, पसीना भी नहीं आएगा। दिखा दी ना अपनी औकात कि आप गरीब घर से आई हैं। माँ, मैं बोल रही थी इस गरीब लड़की को इस अमीर ससुराल की बहू मत बनाओ, बट नो, शी स्टार्टेड। मोहिनी, बिहेव योरसेल्फ, तुम्हारी भाभी है वो। ये सुन नैना की आंखें भर आती हैं और वो अपने बीते पलों में चली जाती है, जहां मायके में अपनी माँ के साथ दोपहर में बाजार से सामान लाकर घर में घुसती है और पंखा गर्म हवा फेंकता है। अरे मम्मी, कितनी गर्मी हो रही है घर में। बाहर पसीने में से परेशान होकर आए हैं और ऊपर से अपनी झोपड़ी का पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। हम कूलर कब लाएंगे मम्मी? अरे नैना, तू तो जानती है तेरी माँ के लिए कैसे कैसे घर चलाती है। 2 वक्त की रोटी निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है, और तेरी शादी का पैसा भी जमा करना होता है मुझे। कूलर तो आ नहीं पाएगा, तो चिंता मत कर, रात को थोड़ी ठंडक हो जाएगी तो आज घर से बाहर सोएंगे। मम्मी, मच्छर भी तो होते हैं। तू चिंता मत कर, उसका जुगाड़ है मेरे पास। फिलहाल तो माँ बेटी गर्मी की हालत से थके थे। नींबू पानी पीकर कुछ देर बैठ जाते हैं और रात को सोने के वक्त माँ बेटी घर के बाहर पुरानी साड़ी की मच्छरदानी बनाकर सोती हैं। मम्मी, मच्छर तो नहीं लग रही है, लेकिन मम्मी गर्मी बहुत लग रही है, हवा कहाँ चल रही है? देखने ना, अब तू अंदर की गर्म हवा में सो ले या बिन मच्छर के बिन हवा के परेशान तो होना ही है, आखिर गरीब जो हैं। अरे बहू, तू किस सोच में डूब गई? जाओ तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होगे। अभिषेक और नैना अपने कमरे में लिफ्ट से जाते हैं और एसी की ठंडी हवा में नैना अपने मुलायम बिस्तर पर लेटकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, हमारे बिस्तर का गद्दा तो बहुत मोटा और मुलायम है, इस पर कूदकर मजा आ रहा है। नींद भी कितनी अच्छी आएगी ना अभिषेक जी? सच बताऊं तो मुझे अपना बेड बहुत पसंद है, लेकिन तुमसे शेयर कर लूंगा। मेरा तो सुबह उठने का भी मन नहीं करता, बहुत अच्छी नींद आती है। वाओ, मैंने जैसा सोचा था मेरा ससुराल तो बिल्कुल वैसा ही है, एकदम मनचाहा। अभिषेक जी, मैं गर्मी में अपने घर में बहुत परेशान हुई हूँ, लेकिन मम्मी को इस तरीके से छोड़कर आना सही नहीं लग रहा। वो गर्मी में परेशान हो रही होंगी। हमारे घर में कूलर भी नहीं है, बहुत गर्मी लगती थी मुझे। अब वो प्यास लग रही है मुझे थोड़ी। प्यास लग रही है तुम्हें? चलो मैं रसोई में लेकर चलता हूँ, फ्रिज दिखाता हूँ। हमारा फ्रिज बहुत बड़ा है, डबल डोर वाला। अभिषेक नैना को रसोई में ले जाता है और डबल डोर फ्रिज खोलता है, जहाँ फ्रिज के चारों कोने लबालब भरे थे। कोई कोल्ड ड्रिंक से, कोई बर्फ से, कोई सब्जियों से, कोई आइसक्रीम से, तो कोई शेक से। बताओ तुम्हें क्या चाहिए इसमें से? ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारी ठंडी ठंडी खाने पीने की चीजें हैं। ऐसा तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे मनचाहे ससुराल में ये सब होगा। अभिषेक जी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, एक आइसक्रीम और ठंडे पानी की बोतल भी ले चलिए। हाँ चलो, जो चाहिए सब तुम्हारा। फिर दोनों एसी वाले कमरे में बैठकर ठंडी चीजों का मजा लेते हैं, लेकिन रसोई में उनकी ये बात मोहिनी सुन लेती है। ये कितनी गरीब और लालची है, ये तो मुझे देखकर ही समझ आ गया। कैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पुडिंग सब कुछ लेकर गई है, फकीर कहीं की। अगले दिन नैना रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी, तब मोहिनी जूस लेते वक्त उसकी बातें सुन लेती है। बाप रे, यहाँ तो पूड़ी कचौड़ी बनाते समय भी मुझे पसीना नहीं आ रहा। कितना बड़ा किचन है ना मेरा। सच कहो तो मेरा बिल्कुल मनचाहा ससुराल है। मैंने बिल्कुल ठीक समझा था, तुम 1 नंबर की गरीब, लालची और गव्वार हो। खाना बनाते समय तुमने चिमनी तो जलाई नहीं। तुम्हारी बात सुनकर कंफर्म हो गया है कि इस अमीर ससुराल में आने के लिए तुमने कितने जतन किए होंगे। अब बातों से ज्यादा काम पर ध्यान दो और अमीर ससुराल के लायक खाना बनाना। मोहिनी फिर से गरीबी का ताना देकर चली जाती है। हाँ, मैंने ऐसे ससुराल में आने का सपना सोचा था और मुझे मनचाहा ससुराल मिला भी, लेकिन शायद यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ तो ठंडा पानी पीने को मिल जाता है, लेकिन मेरे घर पर नहीं था। मैं और मम्मी कितना परेशान होते थे गर्मी में। बाप रे, कितनी धूप हो रही है।
अब मुझसे ये मटका नहीं उठाया जा रहा। मम्मी, बड़ी मुश्किल से मैंने 2 बाल्टी भरवाई है, वरना हमें 2 दिन तक फिर पानी बिना ही रहना पड़ता। अरे आप क्यों बर्तन उठा रही हो? मैं कर लूंगी, आप जाओ। नैना अपनी माँ को घर भेज देती है और खुद सारे बर्तन उठाकर घर लाती है। मटके में पानी डालती है और मटका ही टूट जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब मटके का ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं नैना, तो परेशान मत हो। मैं सेठानी जी के घर में और काम कर लूंगी, जिससे थोड़े और पैसे मिल जाएंगे, पर जब तक तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। मजबूरन माँ बेटी बिना मटके के बाल्टी का गर्म पानी पीकर बड़ी मुश्किल से रह रही थी। छी मम्मी, पानी बहुत गर्म है, मुझसे तो पिया ही नहीं जा रहा। हमारे पास तो बर्फ खरीदने के भी पैसे नहीं है। मम्मी, मैं शादी के बाद ऐसे नहीं रह सकती, इसलिए आप मेरे लिए अमीर ससुराल देखना, जो कि मेरा मनचाहा ससुराल हो, वहाँ सब कुछ हो। फिर मम्मी ने पड़ोस वाली आंटी से कुछ बर्फ लेकर मुझे ठंडा पानी पिलाया। बहू, क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू? माँ की याद आ रही है? हाँ माँ जी, थोड़ी सी। खैर, खाना बन गया है, मैं लगा देती हूँ। तू क्यों लगाएगी? तूने बना दिया बहुत है। हरिया, बहू का बनाया हुआ सारा खाना नीचे टेबल पर ले आओ। जी बड़ी मालकिन, आप जाइए, छोटी मालकिन हम लाते हैं। फिर हरिया बहू का सारा बनाया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। सब लोग खाकर खुश होते हैं, सिवाय ननंद के। फिर सास अपनी बहू को पुश्तैनी हार देती है। घर का एक एक कोना कोना दिखाती है, जहाँ उसे बहुत सुंदर स्विमिंग पूल भी दिखाई देता है, जो कि छत पर बना होता है। वाह माँ जी, स्विमिंग पूल! मैं कब से चाहती थी कि ऐसे स्विमिंग पूल में नहाऊं। शादी से पहले तालाब में नहाने का बहुत मन करता था, लेकिन लड़कों की वजह से वहां जा ही नहीं पाती थी, और लड़कियां गरीब बोलकर निकाल दिया करती थी। कोई बात नहीं बहू, ये तेरा ही घर है, तू शौक से इस स्विमिंग पूल में नहा सकती है। नैना खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नैना अपने अमीर ससुराल में फ्रिज, एसी, ठंडी ठंडी चीज खाकर बहुत खुश होती है, लेकिन नैना को खुश देख मोहिनी अक्सर उसे गरीबी के ताने दिया करती थी। इतना ही नहीं, भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भी भरती थी। एक दिन बहू मैंगो स्टफ आइसक्रीम सबके लिए बनाती है, तभी ननंद की 4 सहेलियां घर पर आती हैं। अरे यार, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, अब बाहर से आइसक्रीम कौन लाएगा? तेरे घर में है क्या? नहीं यार, मेरे घर में भी आइसक्रीम खत्म है, कल रात को ही सारी खा ली थी मैंने। अरे दीदी, आइसक्रीम है ना, मैं लेकर आती हूँ। मुझे पता था आपने ही आइसक्रीम छुपा कर रखी होगी, तभी तो मुझे फ्रिज में दिखी ही नहीं। जल्दी लेकर आओ। नैना आइसक्रीम लाकर ननंद के दोस्तों को दे देती है। तब ससुर, बहू, तूने उसे बताया क्यों नहीं कि ये आइसक्रीम तूने बनाई है? तू तो खाती भी नहीं है आइसक्रीम, फ्रिज की सारी आइसक्रीम उसने ही खत्म की है। कोई बात नहीं पापा जी। फिर ननंद अपनी सहेली के साथ स्विमिंग पूल में नहाती है। स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। I'm do that पानी वाला डांस। सही मौका है, मैं भी स्विमिंग पूल में दीदी के साथ नहा लेती हूँ। उन्हें देख नैना भी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे देखते ही मोहिनी उसे खरी खोटी सुनाकर स्विमिंग पूल से बाहर निकाल देती है। तब सास उसे सुनाती है। बस कर, तू कितना सुनाती है बहू को? कब से मैं तुझे देख रही हूँ, शुरू से लेकर अभी तक तेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो तुझसे बड़ी है, तेरी भाभी है, और तू बार बार गरीब की चीज बोले जा रही है उसे। हाँ तो मैंने माँ कौन सा ही गलत किया? जब से इस घर में ये आई है, घर को घूर घूर कर देखती है, चीजों पर झपट पड़ती है, एसी के कमरे में पड़ी रहती है, और अब तो स्विमिंग पूल में नहाने आ गई। और मैंने इसके मुंह से सुना था इसे मनचाहा ससुराल मिल गया है, ये भी वही निकली, पैसों पर मरने वाली। बच्चों, तुम सब जाओ अभी। मोहिनी की सहेलियां चली जाती हैं। तुझे पता भी है बहू ने सबके लिए आइसक्रीम बनाई थी और उसका खुद का बहुत मन था, फिर भी उसने अपने बारे में न सोचकर एक बार में सारी आइसक्रीम तुझे और तेरी सहेलियों को दे दी। घर में तू कितना उसे सुनाती है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक बार भी बहू हमसे शिकायत नहीं करती, और मेरी बहू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो तू उसे समझती है। दीदी, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं पैसों के लालच के पीछे इस घर में शादी करके यहाँ आई हूँ, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बस एक बात कहना चाहूंगी, मनचाहा ससुराल तो मिल गया, लेकिन क्या करूं, गरीबी से बहुत परेशान थी। कभी खाने को नहीं मिलता था, कभी पानी पीने को नहीं होता था, गर्मी में सोना पड़ता था, कभी जमीन पर तो कभी बिना पंखे के। इसीलिए मनचाहा ससुराल चाहती थी। वो तो मिल गया, लेकिन मनचाहे लोग नहीं मिले। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रही हूँ।
इतना सब सुन तुरंत मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी का रास्ता रोककर हाथ जोड़कर खड़ी होती है। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, हम सब साथ में खुश रहेंगे, प्लीज भाभी मत जाइए। ठीक है। ननंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उसके बाद साथ में स्विमिंग पूल के अंदर आइसक्रीम खाकर मजे करती हैं और पूरी गर्मी की छुट्टियों को अच्छा बिताती हैं। साथ ही नैना गर्मी में अपनी माँ से भी मिलकर आती है और घर में भी कूलर लगवा देती है। माँ, पिताजी पानी लेकर कब आएंगे? मुझे तेज की खुजली मच रही है। माँ, पीठ में चींटी जैसा कुछ काट रहा है। गर्मी से बेहाल बेचारा बच्चा रोने लग जाता है। तभी चिलचिलाती गर्मी में रेड़ी चलाकर प्रदीप पानी के गैलन रख कर ले आता है। ठंडा पानी देखकर गर्मी से परेशान दोनों बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे देखो पीहू दीदी, पापा ठंडा ठंडा पानी भरकर ले आए हैं, मैं तो बड़े मजे से नहाऊंगा। हाँ, आज हम बाल्टी भरकर नहाएंगे, कितना मजा आएगा। नहीं बच्चों, तुम्हें खुद से नहीं नहाना है, तुम दोनों पानी की बर्बादी करोगे। सविता, हिसाब किताब से पानी खर्च करना। हर जगह देख कर आ रहा हूँ, जितनी भी जे कॉलोनीज हैं, गर्मी के चलते पिछले हफ्ते से कहीं पानी नहीं आ रहा है। अरे हम जैसे गरीब परिवार को तो हर साल गर्मी में पानी की दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं तो जाड़े के मौसम से बोलती आ रही हूँ, मोटर का कनेक्शन लगवा ले बेटा। हाँ जी, पड़ोस में सबके घर में पानी का मोटर लगा हुआ है। ये 2 गैलन पानी तो खाना बनाने और पीने में ही खत्म हो जाएगा, बर्तन कपड़े कैसे धुलेंगे। गर्मी के मौसम में इंसान बगैर खाने के तो रह सकता है, लेकिन पानी के रहना असंभव है। ऐसे में गर्मी के मौसम में गरीब परिवारों को पानी की किल्लत में गुजारा करना पड़ता है। सुप्रिया दोनों बच्चों को 2-4 मग्गे से नहला देती है, जिस पर सौरभ मुंह फुला लेता है। तुमने किट्टू से पानी से नहलाया, लाओ मुझको मग्गा दो, मैं खुद से दाएं नहीं करना है। सौरभ बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, पानी थोड़ा है, मुझे इसी में बर्तन मांजना है, कपड़े लत्ते भी धोने हैं। सौरभ, अगर तुम और नहाओगे तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, फटाफट से वर्दी पहन लो। आंचल बच्चों को उलझा कर घर के अंदर ले जाती है। वहीं सामने रहने वाली अमीर पड़ोसी गाड़ी में खाने पीने का सामान भर रहे थे, तभी अम्बा देवी बोलती है, रेशा बहू, खाने पीने का सब कुछ रख लिया है ना, कुछ छूट ना जाए, नहीं तो पिकनिक मनाने का मजा किरकिरा हो जाएगा। डोंट वरी मम्मी जी, मैंने फ्रूट, गर्मा गर्म पकौड़ी, नमक पारे, स्नैक्स और तीखे चटपटे भेलपूरी भी बनाई हैं। अरे वाह, अब तो पिकनिक का खूब मजा आएगा। तभी पति विशाल बर्फ का बकेट ले आता है। ये मैंने हम सबके लिए सफर के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और बर्फ रख लिया है, गर्मी का मौसम है, रास्ते में जरूरत लगेगी। अंश, पलक, कम ऑन, गेट इन द कार। ओके मम्मा। मम्मा पहले हम वाटर पार्क जाएंगे, ना आए। ऑफ कोर्स अंश बेटा, पहले हम वाटर पार्क की ट्रिप पर जाएंगे। ऊपी में तो खूब मस्ती करूंगा, स्विमिंग करूंगा और पानी वाले झूले पे झूलूंगा। अमीर पड़ोसियों के मुंह से वाटर पार्क की चर्चा सुनकर गरीब परिवार वालों के दिल में उम्मीद सजने लगती है। तभी उनके चले जाने के बाद गरीब ससुर इच्छुक होकर पूछते हैं, अरे आंचल बिटिया, ये भाटर पार्क क्या बला है, कोई नदी है क्या नहाने की? नहीं पिताजी, वाटर पार्क के अंदर बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल बना होता है और तरह तरह के पानी वाले झूले होते हैं। बाकी वहाँ ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह भी बिकते हैं। अच्छा, तो फिर हम लोग भी चलते हैं। मगर पिताजी, अंदर जाने का बड़ा महंगा टिकट लगता है, एक आदमी और 700-800। अच्छा, ये तो बड़ा ज्यादा है, रहने देते हैं। ज्यादा खर्चा सोचकर गरीब परिवार वाले दिल की इच्छा को दिल में दबा देते हैं। बेचारे गरीब परिवार वाले इसी तरह कड़ाके की गर्मी में दिन काट रहे थे। फिर एक दिन क्लास के अंदर बच्चे बातचीत कर रहे थे। और प्रिंसी, तुझको पता है इस साल गर्मी की छुट्टियों में मेरी फैमिली मुझे वाटर पार्क ले जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत बड़े झूले हैं जिसमें से फुव्वारे निकलती हैं और स्विमिंग पूल का पानी बर्फ जितना चिल्ड होता है। तू कहाँ जा रही है? मेरी मम्मी पापा ने गोवा जाने का प्लान बनाया है, हम वहाँ पर बीच पर नहाएंगे। मैं तो खूब सारी फोटो खींच कर लेकर आऊंगी। दोपहर में दोनों बच्चे चिलचिलाती गर्मी में मुंह लटकाकर बस्ता टांगे घर लौटते हैं, जहाँ बूढ़ी कलावती हाथ पंखा डुला रही थी। आ गए मेरे प्यारे पोता पोती, चलो बस्ता रखकर आंचल बुआ से हाथ पैर धुलवा लो। सविता बहू, दोनों को खाना काट दे। नहीं, मुझको नहीं खाना, मुझको भूख नहीं लगी है। क्या बात है बिटिया, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है, गर्मी की छुट्टी नहीं पड़ी क्या? माँ, हमारी क्लास के सारे बच्चे गर्मी में अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जाते हैं, हमको भी घूमने जाना है।
बच्चों की घूमने की इच्छा जताने पर दादा सुरेंद्र उन्हें पुचकारते हैं। बच्चों, तुम तो देख रहे हो कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में घर में ठहरो, ठंडक में घूमने जरूर चलेंगे। हाँ, झूठ झूठ झूठ, आप हर बार हमें दिलासा देते हो दादाजी। कोई हमें घुमाने नहीं लेके जाता, हमें वाटर पार्क जाना है। पलक और अंश भी तो गए हैं। बेटा, वो लोग अमीर हैं और हम गरीब, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। हम लोग कल पब्लिक पार्क चलेंगे, झूला झूल लेना। हटो आप दूर, आप सबके सब गंदे हो। पता नहीं हम ऐसे गरीब परिवार में पैदा क्यों हुए। गरीबी से चिढ़कर सौरभ जैसे ही ये बोलता है, सविता उसे खींचकर चाटा मारती है। खबरदार, जो आज के बाद ये लफ्ज दोबारा निकाला तो। बहू क्यों बेचारे बच्चे को मार रही है? नादान है, बोल गया। माँ जी, ये लड़का बदतमीज हो गया है, मार खाकर सुधरेगा आप मुझसे। सौरभ रोते रोते सांस पकड़ लेता है। इसी तरह कश्मकश भरे हालात जारी थे। 2-4 दिन बाद अमीर परिवार घूमकर लौट आते हैं और पलक उन्हें तस्वीर दिखाती है। ये देख सौरभ, पीहू, ये है वाटर पार्क। मस्त जगह है, हमने तो फुल मौज मस्ती की है। ये वाटर पार्क तो कितना सुंदर है, काश कि हम भी इसमें नहा पाते। तभी रेशा पीहू के हाथ से फोन छीनते हुए, लाओ मुझे दो ये फोन। अंश, पलक, क्या जरूरत थी उन्हें पिक्चर्स दिखाने की? कितनी बार कहा है इन गरीब मिडिल क्लास से दूर रहा करो। और तुम चलो भागो यहाँ से। रेशा के अपने गरीब बच्चों को इस तरह से दुत्कारते देखकर सविता के दिल को ठेस लगती है। बस अब मैं अपने परिवार को वाटर पार्क जरूर ले जाऊंगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। सविता अपनी पड़ोसन रेखा के पास आती है, जो कि शर्ट में बटन लगा रही थी। रेखा बहन, तुम ये माल कहाँ से लाती हो? मुझे भी दिलवा दोगी? अरे सविता, यहाँ पास में शर्ट की फैक्ट्री खुली है, ज्यादा काम नहीं है, केवल शर्ट की 2-4 धागे काट कर बटन लगाना है। एक पीस का 5 रुपए मिलता है। मैं तो अकेली हूँ इसलिए काम लाती हूँ, तुम्हारे घर में तो 3 जने हो, मिलकर एक दिन में 200-400 आराम से कर लोगी। मेरे साथ चलना, मैं दिलवा दूंगी। बेचारी बहू कड़ाके की गर्मी में फैक्ट्री से भारी भर के शर्ट के बंडल सर पर उठाकर ले आती है और अब पूरा परिवार लग कर मेहनत करता है। शाम को, बहू तू जा खाना पीना बना ले, बाकी के धागे आंचल काट देगी और मैं बटन लगा दूंगी, फिर सवेरे दे आना। जी माँ। 1-1 रुपए जोड़े के लिए पूरा परिवार काफी परिश्रम करता है। सबके माथे से टप टप पसीने निकलते हैं। इसी तरह 1 महीने बाद जब माल का हिसाब होता है तो सविता को 5000 रुपए मिलते हैं। धन्यवाद ईश्वर, मेरी सोच से बढ़कर देने के लिए। सविता किराने के यहाँ से कुछ राशन, मैदा, मुरमुरा इत्यादि खरीद कर घर लाती है। अरे बहू, इतना सारा खाने पीने का सामान किस लिए लाई है? पिकनिक मनाना है क्या? माँ जी, कल सुबह हम सब लोग वाटर पार्क चल रहे हैं, टाइम से तैयार हो जाइएगा। पूरे परिवार के चेहरे पर हर्षोल्लास छा जाता है। अगली सुबह सब तड़के जाग जाते हैं। तभी सास कलावती ससुर से, अजी सुनते हो, देखकर बताओ ये बनारसी वाली साड़ी पहनूं या ये चटक रंग वाली भारी सी? अरे भाग्यवान, हम किसी के ब्याह में भोज खाने नहीं जा रहे हैं जो इतनी भारी साड़ी पहन रही हो। गर्मी में नहा जाओगी, पसीने से नहाने जा रहे हैं? पिताजी सही बोल रहे हैं, आप कोई हल्की सी साड़ी पहन लो माँ, ताकि आप क्लासी दिखोगी, समझी? कुछ देर में पूरा परिवार वाटर पार्क पहुंच जाता है, जहाँ हर तरफ भीड़ भड़का देखकर प्रदीप कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मेले में आ गए हैं। कितना भीड़ भड़का है यहाँ। आला, अपनी तो निकल पड़ी। कितने ऊंचे ऊंचे पानी वाले झूले हैं, मैं तो चला झूलने। अरे आप अंदर ऐसे एंट्री नहीं ले सकते, पहले टिकट खरीद कर लीजिए। प्रदीप पूरे परिवार के लिए टिकट खरीदता है। इसके बाद पूरा परिवार स्विमिंग पूल के ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं, बच्चा झूला झूलते हैं। अजी, तुम 6 महीने के बच्चे की तरह इतना छपाक छपाक क्यों कर रहे हो? दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। चलो ना कलावती, उस झूले पर चलकर झूलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हे भगवान, तुमको लाज नहीं लग रही बुढ़ापे में झूला झूलना? उम्र तो देख लो बुढ़ऊ। सास ससुर के बीच खुशियों भरी खट्टी मीठी नोक झोंक देखकर सविता बहुत खुश होती है। इस तरह गरीब परिवार का वाटर पार्क में पहली बार नहाने का ख्वाब पूरा हो जाता है।